हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो है क्वेश्चन ऑफ द डे का पांचवा दिन है मीन्स, और इसमें जो है आप 5 दिन में मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और उनको समझा है। क्वेश्चन सारे एग्जाम से रिलेटेड है, बस आपके ऊपर है कि आप उन क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं और उनके ऊपर बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन अगर डेली लगा रहे हैं तो 100% आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज से फायदा होने वाला है। आप श्योरली मान के चले कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को बताएं फिर आकर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए और जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे भी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मेरे को पता है कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अभी जो चल रहा है इसमें अभी चल रहा है नंबर पर बेस्ड, ठीक है। कि नंबर पर बेस्ड मीन्स डायरेक्ट जो है आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कुछ भी आपको दे दिया, इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं है, आपको जस्ट अपना माइंड लगाना है और समझना है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या आपको करना है। तो ये क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। ये 5वें दिन का क्वेश्चन है जो आपको करना है। आपके पास जैसे हर टाइम पे समय रहता है 1 मिनट का, उसी तरीके से आपको समय दिया जाएगा कि 1 मिनट का आपके पास समय है, आप इसको करें और समझ के करने का ट्राई करें। क्या बोला गया है कि ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस अस मनी रुपीज अस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, मीन्स जितने मेंबर हैं किसी पिकनिक पार्टी में जितने मेंबर थे, ठीक है, उसका डबल उन्होंने क्या किया है, पैसा क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, मतलब एकत्रित किया है, या आप बोल सकते हैं चंदा इकट्ठा किया है, ठीक है। सिंपल अपनी लैंग्वेज में बात करें तो टोटल कलेक्शन वॉज और एस 3042, मीन्स आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लैंग्वेज दे रखी है। इंग्लिश में लाने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई हिंदी नहीं समझता हो, वैसे जो हिंदुस्तान में रहते हैं सारे हिंदी समझते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द पार्टी वॉज, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, जितने कुल सदस्य थे। तो आपको बताना है कि इस प्रकार अगर 3042 रुपये एकत्रित हुए तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। आपका हो गया होगा, आपने कल भी लिया होगा, टाइम्स अप हो गया होगा, हाँ, तो आपका हो गया होगा क्वेश्चन। अब जो है आप जो है इसको करने का ट्राई करेंगे, तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अब मैं जो है आपको इसको समझाने का ट्राई करूंगा अच्छे से कि आपको क्या दे रखा है कि ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूट ट्वाइस अस मनी रुपीज अस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंड द टोटल कलेक्शन वॉज RS 3042, देन नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द पार्टी वास, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि किसी पिकनिक पार्टी में मान लो किसी पिकनिक पार्टी में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं। मैंने माना है कि किसी पिकनिक पार्टी में मेंबर जो है वो एक्स मेंबर है, ठीक है। कितने मेंबर है, एक्स। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे ही मानेंगे एक्स वाई ए बी कुछ भी मान ले, ठीक है। एक्स नहीं मान के, एक्स से आपको बोरियत हो रही होगी मैथ्स में, तो ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एक से एक्स मानकर ही इतने बड़े हुए हैं आप। तो ए अगर माना है, तो ए अगर सदस्य है किसी पिकनिक पार्टी में, तो क्या बोला गया है कि उतने ही रुपए के दुगने रुपए जितने की कुल सदस्य हैं। कि अगर ए मेंबर है तो ए मेंबर का प्रत्येक सदस्य जो है, प्रत्येक सदस्य, यहाँ पर लैंग्वेज क्या दी हुई है, प्रत्येक सदस्य, अगर टोटल ए मेंबर है तो प्रत्येक, ठीक है, ईच मेंबर जो है आपके कितने रुपए दे रहा है, तो ईच मेंबर जितने मेंबर है उनके दुगने रुपए मीन्स 2A रुपए आपके दे रहे हैं, ठीक है। ईच मेंबर कितने रुपए दे रहे हैं, 2A रुपए दे रहे हैं। तो ये 2A क्या है, प्रत्येक मेंबर 2A रुपए दे रहे हैं। जैसे कि 40 मेंबर है किसी पिकनिक पार्टी में, ठीक है, तो वो प्रत्येक जो है, मतलब एक बंदा कितने देगा, 80 रुपये देगा, फिर दूसरा बंदा भी कितने देगा, 80 रुपये देगा। मीन्स प्रत्येक मेंबर जो है जितने आपके सदस्य है उसके दुगने रुपए क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इस तरीके से टोटल आपको कैसे निकालना है कि टोटल रुपए कैसे आएंगे। तो प्रत्येक अगर 80 दे रहा है और टोटल 40 है तो आप 40 × 80 कर देंगे तो ये टोटल रुपए आ जाएंगे। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मेंबर ए है तो प्रत्येक मेंबर कितने रुपए दे रहा है, 2A रुपया दे रहा है, ठीक है। तो 2A रुपया दे रहा है, तो टोटल रुपीज कितना होगा, तो टोटल रुपीज आप ऐसे निकालेंगे कि A × 2A करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा आपका टोटल रुपीस, और ये कितना दे रखा है आपको 3042 क्या दे रखा है आपको टोटल रुपीस। तो ए का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे यहाँ से, ये 2 से ये कटेगा तो ये कितना आएगा 1521, और ए का स्क्वायर 1521 आया है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1521 में से
1521 का क्या ले लें, अंडर रूट, तो ए क्या आएगा। अब इसका अंडर रूट लेने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका इसका रूट निकालने बैठ जाए, इसको ब्रेक करें, गुणनखंड ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक है। तो एक यूनिट डिजिट कैसे आएगा, एक का स्क्वायर करने पर एक यूनिट डिजिट आता है। मतलब ऐसी संख्या आपने ली होगी, मान लो आपने 41 ली होगी, आपने 39 ली होगी, आपने ये ऐसे 49 ली होगी, 39 ली होगी, आपने क्या लिया होगा, 31 लिया होगा। तो इनका जब स्क्वायर किया होगा, तो एक का स्क्वायर किया होगा तो यूनिट डिजिट एक आया होगा, 9 का स्क्वायर किया होगा तो 81 मीन्स यूनिट डिजिट एक आया होगा। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट से आप क्या करें, यूनिट डिजिट से इसका आंसर मैच कर लें, यूनिट डिजिट से आंसर मैच कर ले, ठीक है। यूनिट डिजिट से आंसर मैच करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक का स्क्वायर यूनिट डिजिट एक आ रहा है, मीन्स यहाँ पर देखिए कि किसका यूनिट डिजिट एक हो सकता है स्क्वायर करने पर। तो ये तो कदापि होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 0 भी नहीं होगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना भी है कि कौन सा आंसर हो सकता है, ना कि आप कैलकुलेशन में बैठ जाए। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे, डे 5 का क्वेश्चन ऑफ द डे था। इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। ये क्या है सॉल्यूशन, इसको आप समझ सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये हो सकता है आपसे। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन अच्छे ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी 1 मिनट के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है कि उतने ही रुपए के दुगने रुपए जितने की कुल सदस्य थे, तो आपको अगर ये लैंग्वेज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है और समझ में आई है। तो इसी तरीके से आप बने रहें क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में। हम जो है इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और आपसे करवा रहे हैं। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं तो ओनली समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ओनली आप ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ और आपको टाइम दे रहा हूँ कि उसमें आप करने का ट्राई करें। आपसे नहीं होता है तो आप समझ लें और उस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इसी में अब जो है आगे जो है 1-2 दिन और चलेगा। कहाँ चलेगा, अंक गणित, मतलब अंकों पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है वो चलेगी। फिर आएंगे परसेंटेज पर, फिर इसी तरीके से टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।